हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। क्वेश्चन है कि मैन फायर इज शॉट एंड हियर्स एन इको फ्रॉम ए क्लिफ आफ्टर 2 सेकंड। एक व्यक्ति है जो यहाँ से जो है वह बंदूक को फायर कर रहा है, तो वह बंदूक का जो ध्वनि है वह जा करके इस क्लिफ के साथ जो है वह टकराता है, और टकराने के बाद जो है वह फिर वापस जो है वह इसी डायरेक्शन में जो है वह मतलब इसका ध्वनि जो है इस व्यक्ति को जो सुनाई दे रहा है वह t इक्वल टू 2 सेकंड में जो है वह सुनाई दे। फिर है कि वॉल्क्स 85 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ एंड इको ऑफ सेकंड शॉट इज नो हियर्ड आफ्टर 1.4 सेकंड। अब कह रहा है कि जब ये व्यक्ति जो है इस A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाता है उस समय वह 85 मीटर को डिस्टेंस कवर करके जाता है, और वहां जाने के बाद फिर ये क्या कर रहा है कि यहाँ से जो है वह बंदूक को जो है वह शूट कर रहा है। तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वह साउंड जो है फिर जा रहा है इस क्लिप के साथ टकरा रहा है, और इको के फॉर्म में जो है इसको जो सुनाई पड़ रहा है उस समय इसका जो टाइम ले रहा है वह ले रहा है 1.4 सेकंड। तो आगे कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड हाउ फार वाज द मैन फ्रॉम द क्लिफ व्हेन ही फर्स्ट हेयर द। तो उस साउंड का वेलोसिटी कितना होगा जो बंदूक के द्वारा जो है वह प्रोड्यूस किया जा रहा है, और वह व्यक्ति जो है वह कितने डिस्टेंस पर खड़ा है जब उसको फर्स्ट इको जो है वह सुनाई पड़ रहा है। तो उस व्यक्ति का जो फर्स्ट इको है वह इस पॉइंट पर जो है वह सुनाई दे रहा है, यहाँ पर ए पॉइंट। तो उस साउंड का हमको वेलोसिटी भी निकालना है और उसका डिस्टेंस भी हमको जो है वह निकालना। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले इस व्यक्ति का और इस क्लिप के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर उसको हम यहाँ से यहाँ तक अगर हम d मान लेते, ओके, तो इस पॉइंट से B पॉइंट से और इस क्लिप के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वह हो जाएगा d माइनस इस ये हो जाएगा t। ओके, तो हमको जो है यहाँ पर सबसे पहले जब व्यक्ति जो है वह A पॉइंट पर, अगर हम मान लेते हैं कि व्यक्ति जो अभी खड़ा है मैन स्टैंड एट A, उस समय का जो डिस्टेंस है वह जो है वह d। ओके, अगर हम मान लेते हैं यहाँ A से लेकर के, अगर इस पॉइंट को नाम देते हैं ये हो जाएगा A to C। तो यहाँ पे जब ये फर्स्ट शूट कर रहा है ये व्यक्ति बंदूक के द्वारा, तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा 2d इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और इसका जो टाइम यहाँ पर दिया है वह दिया हुआ है t इक्वल टू 2। यहाँ पर d जो हो जाएगा 2d, और जो हमारा v है वह तो v नहीं रहेगा, इसको हमको निकालना है, लेकिन टाइम जो दे दिया है वह 2 सेकेंड है। ओके, यहाँ पर हम जब देखेंगे कि ये जो 2 सेकेंड है और ये 2 जो है वो कट जा रहा है, यहाँ पर जो है वो d जो है वह v के बराबर हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस और उस साउंड का वेलोसिटी जो है वह दोनों हमारा क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है फर्स्ट केस। तो इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन हुआ। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड केस। जब व्यक्ति जो है वह 85 मीटर टुवर्ड क्लिफ जो है वह ट्रेवल करके बी पॉइंट पर जा रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैन स्टैंड एट, और इस केस में जो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है t2 वह दिया है 1.4 सेकेंड। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं फॉर्मूला के आधार पर 2 इक्वल टू d माइनस हो जाएगा 85। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो है d माइनस 85। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पर v इंटू और टाइम जो है वो है 1.4 सेकेंड। ओके, इसको जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2d और माइनस हो जाएगा 85 टू जा 170 इक्वल टू हो जाएगा v इंटू 1.4। ओके, ये इक्वेशन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो है वो है 2d माइनस 170 इक्वल टू v है, तो v का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं वो d के बराबर। ओके, तो यहाँ पर जो है वह v के जगह हम d लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा d इंटू 1.4, ये हो जाएगा 2d। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाता है 1.4 इंटू d, और ये हो जाएगा 170 इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बच जाएगा वह बच जाएगा हमारा 0.6d बच जाएगा, ये हो जाएगा 170। तो d इक्वल टू हो जाएगा 170 बाय पॉइंट। ओके, d इक्वल टू हो जाएगा 170, और ये डेसिमल जो है वह ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और नीचे हो जाएगा वह हो जाएगा 6। ओके, तो यहाँ पर जो इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो वैल्यू जो हमारा आ जाएगा वह आ जाएगा 283.3 मीटर। यही जो है वह v और d के भी जो है वह बराबर है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड
और डिस्टेंस जो है वह हो जाएगा 283.3 मीटर, जो इस क्वेश्चन का जो है वह। ओके, थैंक यू ऑल।